हाय पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में, जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने वो रूल्स कर लिए तो आपके 1% भी डाउट नहीं रहेंगे कि रीडिंग के जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कैसे सॉल्व करने हैं। की वीडियो में सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस होगा कि नाउन्स को कैसे यूज़ करना है, एडजेक्टिव्स को कैसे यूज़ करना है, एडवर्ब्स को कैसे यूज़ करना है, वर्ब्स को कैसे यूज़ करना है ब्लैंक्स में। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई अनदर वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है कि अगर आपका ब्लैंक है टू के बाद तो वहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मोस्ट कॉमन रूल है, सभी को पता होगा। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें, आई एम हेयर टू डैश ए मूवी। तो वहाँ पे क्या है, वो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही इज गोइंग टू प्ले, प्ले भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, अगर आपका जो ब्लैंक है वो फोर के बाद है या फिर वाइल के बाद है तो उसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में क्या आएगा, आई-एन-जी। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी आई नीड समथिंग फॉर स्टोरिंग फूड, फोर के बाद ब्लैंक है, स्टोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में हमने आई-एन-जी लगा दिया तो क्या हो गया, फॉर स्टोरिंग फूड वाइल एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका ब्लैंक है वो किसके बाद है, इट के बाद है, विच के बाद है या फिर दैट के बाद है तो उसमें क्या आएगा, वर्ब आएगा, साथ में एस या ईएस आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें लेते हैं हम, इट डैश एन इम्पोर्टेंट रोल। प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में एस या ईएस। वी नीड एन अल्टरनेटिव दैट वर्क्स, वर्क भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस या ईएस। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर आपका जो ब्लैंक्स है वो इज़-एम-आर के बाद आ रहा है तो आपको क्या करना है, अगर वो एक्टिव वॉइस है तो आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी। अगर वो पैसिव है तो आपको क्या लगाना है, सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, एक्टिव है तो हमने इसमें क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी आर गोइंग टू द पार्क। नेक्स्ट ब्लैंक क्या है कि अगर आपका ब्लैंक ए एन द के बाद है तो उसमें क्या आएगा, नाउन आएगा या फिर नाउन के साथ साथ क्या आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। जैसे कि देयर इज एन एप्पल इन द बास्केट, एन के बाद ब्लैंक है और एन के बाद आपको पता है कि वोवल्स आते हैं। वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसमें हमने लगा दिया देयर इज एन एप्पल इन द बास्केट। और एडजेक्टिव भी कैसे आ सकता है इसमें, देयर इज ए रेड एप्पल इन द बास्केट। एडजेक्टिव क्या होता है, जो विशेषता बताता है किसी चीज की, ठीक है। तो एप्पल, तो इसमें जो एडजेक्टिव है वो क्या है, रेड। क्या बता रहा है कि जो हमारा एप्पल है वो कैसा है, रेड। नेक्स्ट वाला जो हमारा रूल्स है वो क्या रहेगा कि अगर आपका ब्लैंक है हैज हैव हैड के बाद तो उसमें आपका क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले लेते हैं कि ही हैज डैश द वर्क, तो कंप्लीट नहीं लगाएंगे, ईडी फॉर्म लगाएंगे, कंप्लीटेड द वर्क। दे हैड डैश हार्ड ऑन हिज प्रोजेक्ट, तो इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, दे हैड वर्कड हार्ड ऑन हिज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्या रहेगा कि अगर आपका ब्लैंक है वॉज वर्ब के बाद तो उसमें क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई-एन-जी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा कि अगर आपका ब्लैंक बी के बाद है या फिर बीन के बाद है या फिर बीइंग के बाद है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई-एन-जी। ये सिमिलर है रूल नंबर 7 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं कि ही हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। हैज और बीन आया है तो हमने क्या किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क और साथ में क्या लगा दिया, आई-एन-जी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, द ट्यूटर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बी डैश। बी है, बी के बाद हम ईडी फॉर्म भी लगाते हैं तो हमने इसमें क्या लगाया, डिसिप्लिन। मोस्टली यही देखा गया है कि बी के साथ ईडी फॉर्म आती है, बीन के साथ आई-एन-जी। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि जितने भी मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, यूज टू, नीड टू, वोट, गोट टू, तो उसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं, आई विल डैश द वर्क दिस आफ्टरनून, तो विल है, विल के बाद ब्लैंक है तो हम क्या लगाएंगे, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल कंप्लीट द। और नेक्स्ट वाले में वी शुड वर्क ऑन हिज टुगेदर। जो हमारा 10th वाला रूल रहेगा वो क्या है कि अगर आपके पास ब्लैंक है बाय से पहले तो आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। द वर्क इज टू बी डैश बाय हिम, बाय से पहले ब्लैंक है तो हमने वहाँ पे क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम क्या लगा देंगे, कंप्लीटेड, ईडी। वर्ब की थर्ड फॉर्म मोस्टली वही होती है जिसके पीछे ईडी होता है, ठीक है, या फिर ई-एन। नेक्स्ट 11th वाला रूल हमारा क्या है, इफ ब्लैंक्स कम आफ्टर द वर्ड बाय, अगर बाय के बाद हमारा ब्लैंक आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी। और अगर बाय से पहले हमारा ब्लैंक आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आप ध्यान रखना कि अगर बाय से पहले है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर बाय के बाद है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी। एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीटी बाय वॉचिंग वीडियोस। बाय के बाद ब्लैंक है तो हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच और साथ में आई-एन-जी, वॉचिंग। नेक्स्ट वाला क्या है, इफ ब्लैंक बिफोर और आफ्टर एंड,
कि अगर आपका एंड से पहले ब्लैंक है और एंड के बाद भी ब्लैंक है तो आपको क्या करना है। अगर एंड से पहले सिंगुलर है तो एंड के बाद भी सिंगुलर आएगा। अगर एंड से पहले प्लूरल है तो एंड के बाद भी प्लूरल आएगा। अगर एंड से पहले आईएनजी फॉर्म है तो एंड के बाद भी आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर एंड से पहले ईडी है तो एंड के बाद भी ईडी आएगा। ठीक है, तो जो भी एंड के पहले है वही आपका सिमिलर एंड के बाद आएगा। समटाइम ऐसे होता है कि अपोजिट वर्ड भी होते हैं, जैसे लेफ्ट एंड राइट, अपोजिट भी आ सकते हैं, सिमिलर भी आ सकते हैं। जैसे कि ही इज ईटिंग एंड राइटिंग द बुक्स, आईएनजी फॉर्म है दोनों में, ईटिंग एंड राइटिंग। देयर इज अ बुक एंड ए मैगजीन, दोनों की एक ही बात है, बुक एंड मैगजीन। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका ब्लैंक्स है डू, डज, डिड और नोट, अगर डू नोट लगा है, डिड नोट लगा है, डज नोट लगा है तो आपको किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका ब्लैंक है ही, सी, इट और सिंगुलर, किसी भी सिंगुलर के साथ, तो आपको क्या करना है, यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ईएस। नेक्स्ट वाला रूल क्या है कि अगर आपका ब्लैंक है आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल के साथ, तो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैनी है तो प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, मैनी ही है तो सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि नाउन्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होती हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं और उनकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं नाउन्स की। नाउन किसी का नेम भी हो सकता है, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस, वो सब क्या होते हैं, नाउन। आप नाउन की जो पहचान है वो कैसे कर सकते हैं, अगर वर्ड्स के एंडिंग में आपको ये वाले वर्ड्स मिलते हैं, ISM, ITY, शिप, DOM, NESS, ENCY, MENT, LOGY, NESS, TH या फिर ANCE, URE, OR, TION जैसे प्रोनाउंसिएशन, तो वो क्या है, नाउन है। एज, खुड, ER, ट्यूड, TY जैसे एटीट्यूड, तो वो क्या है, वो भी एक नाउन है। ड्यूटी, वो भी क्या है, एक नाउन है। आर्कियोलॉजी, वो भी क्या है, एक नाउन है। तो आपको इन वर्ड्स का ध्यान रखना है कि जो भी आपको ये वर्ड्स मिलते हैं तो वो क्या है, नाउन है। आगे एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं और उनकी आप पहचान कैसे करेंगे, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि वो एडजेक्टिव्स हैं, जिनके पीछे OUS आता है या फिर ING, ISH, ARY, ED, LESS, Y, ENT, SQ, ABLE, IC, ANT, AL, ILE, INE, ये सभी वर्ड्स हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए, वर्ड को प्रॉपर तरीके से जो डिफाइन करें। आगे हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब की पहचान आप कैसे कर सकते हो, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि वो वर्ब है या नहीं है। अगर आपके वर्ड्स के बाद में ये वर्ड्स आ रही हैं IZE, ISE, IFY जैसे वेरीफाई और EN, तो वो क्या है, वर्ब है। अगर वर्ड से पहले ये वर्ड आ रहे हैं जैसे डिमोटिवेट, IM, IN, RE, तो वो क्या है, आपकी वर्ब्स है, ADPER। ठीक है, और एडवर्ब, उसकी आप पहचान कैसे करेंगे, इस भी वर्ड के पीछे LY होगा, वो क्या है, आपका एडवर्ब है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि नाउन्स का हमको नाउन का हमको कहाँ पे यूज करना है, एडजेक्टिव्स का कहाँ पे यूज करना है और एडवर्ब्स का कहाँ पे यूज करना है। फिर हम ब्लैंक्स कुछ सोल्व करके देखेंगे इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हम चेक करते हैं कि एडजेक्टिव्स का यूज हमको कहाँ पे करना है। अगर आपके ब्लैंक से पहले ए है, एन है या फिर द है, उसके बाद आपका ब्लैंक आ रहा है और उसके बाद कोई भी नाउन है जिसके हम पहले अभी बात करके आए हैं, नाउन्स कौन कौन से होते हैं, तो उससे पहले वहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव। अगर एम है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और उसके बाद आपका ब्लैंक्स है, उसके बाद नाउन है या नहीं है, तो भी क्या आएगा, एडजेक्टिव। या फिर ए पोसेसिव प्रोनाउन, माई, मच, यूर, देयर, उसके बाद डैश है, फिर उसके बाद नाउन है, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, एडजेक्टिव। अगर वेरी, मच, मोस्ट के बाद आपका ब्लैंक आ रहा है तो वहाँ पे भी क्या आएगा, एडजेक्टिव। अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद आपका ब्लैंक आ रहा है, उसके बाद नाउन है, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होती है उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, जिसके पीछे LY फॉर्म होती है, वो होती है हमारी एडवर्ब। अगर उसके बाद ब्लैंक है तो क्या आएगा, सिंपली एडजेक्टिव। अभी हम वर्ब के बारे में देख लेते हैं कि वर्ब का कहाँ पे यूज होता है। एन ऑक्सिलरी वर्ब लाइक कैन, विल, डैश, एनीथिंग बट ए वर्ब। अगर आपका ब्लैंक जो है वो कैन के बाद आ रहा है, विल के बाद आ रहा है, ठीक है, और ब्लैंक के बाद कोई भी वर्ब है सिंपली, तो वहाँ पे क्या आएगा, वर्ब। कैन, विल के बाद क्या आएगा, आपका वर्ब आएगा। कोई भी प्रपोजिशन आ रही है, टू है और टू के बाद मैंने अभी बताया था आपको, सिंपली वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर ब्लैंक से पहले सब्जेक्ट है और ब्लैंक के बाद ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे भी सिंपली क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हैज, हैव, हैड, उसके बाद आपका ब्लैंक है, वहाँ पे क्या आएगा, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और कोई भी प्रपोजिशन है लाइक
बाय फॉर, तो उसके बाद क्या आएगा आपका वर्ब आएगी प्रपोजिशन के बाद और साथ में क्या आएगा ing। अगर इज एम आर वॉज वर बी तो वहाँ पे क्या आएगा वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। अभी हमने प्रीवियस वाले रूल्स में ये डिस्कस भी किया था। तो अभी एडवर्ब्स क्या होते हैं वो कहाँ पे यूज होंगे, अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ब्लैंक है और उसके बाद वर्ब आई हुई है तो हम क्या लगाएंगे सिंपली एडवर्ब, और वर्ब के बाद अगर ब्लैंक है और उसके बाद भी वर्ब है तो हम सिंपली वहाँ पे क्या लगाएंगे एडवर्ब। और एडवर्ब्स की पहचान क्या है हमने अभी किया था, एडवर्ब में आपको क्या मिलेगा पीछे ly, ठीक है। और अगर इज एम आर वॉज वर बी के बाद आपका ब्लैंक है उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे एडवर्ब। अभी हम कुछ ब्लैंक्स को सॉल्व करके देखेंगे इन रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। जो ग्रुप का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली। तो जैसे कि हमारे पास ये वाला ब्लैंक्स है इसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अभी वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट क्लार्क हल डैश, सब्जेक्ट है उसके बाद डैश है, दैट द एसेंस ऑफ रीजनिंग लाइज इन द पुटिंग टुगेदर ऑफ टू बिहेवियर सेगमेंट्स इन सम डैश वे नेवर एक्चुअली परफॉर्म्ड बिफोर। इसमें ये नहीं पता लग रहा कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है या प्रेजेंट में चल रहा है, बट अगर आप इसको रीड करते हैं यहाँ तक परफॉर्म्ड ईडी फॉर्म है, यानी कि जो सेंटेंस है आपका वो पास्ट में चल रहा है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ईडी फॉर्म वाले हैं, क्लेम्ड, डेमोन्स्ट्रेटेड, डिवाइस्ड या और कंसीव्ड। 4 वर्ड्स हैं हमारे पास, कंसीव्ड, डिवाइस्ड, डेमोन्स्ट्रेटेड और क्लेम्ड। वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट क्लार्क हल क्या कर रहे हैं, डैश दैट द एसेंस ऑफ रीजनिंग लाइज इन द पुटिंग टुगेदर ऑफ टू बिहेवियर सेगमेंट्स, क्या कर रहा है क्लेम्ड कर रहा है, प्रॉपर तरीके से फिट हो रहा है यहाँ पे। सेकंड ब्लैंक में क्या है, इन सम डैश वे, अभी हमने पहले भी किया था कि सम है, मच है, सम, माई, मच, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे एडजेक्टिव, और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है डैश वे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नोबल वे। कोलोकेशन भी है ये, आप सर्च भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, नेवर एक्चुअली परफॉर्म बिफोर सो एज टू रीच ए गोल, 2 फॉलोवर्स ऑफ क्लार्क हल हावर्ड and Tracy Candler dash a test for children that was explicitly based on Clark Hull principles। तो यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे और ब्लैंक के बाद जो है ए बी है हमारे पास तो एडी फॉर्म ही आएगी। वो कौन कौन से हमारे पास डिवाइस्ड है, कंसीव्ड है और डेमोन्स्ट्रेटेड है, और हम टेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइस्ड। जैसे रिवाइज्ड होता है वैसे ही डिवाइस्ड होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लगाया डिवाइस्ड। उसके बाद क्या है, द चिल्ड्रन वर गिवन द टास्क ऑफ लर्निंग टू डैश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपली न्यू या ऑपरेट, लर्निंग टू डैश ए मशीन, मशीन को हम क्या कर रहे हैं लर्निंग टू ऑपरेट ए मशीन, ऑपरेट कर पा रहे। कोई नेक्स्ट ट्राई करते हैं। Let us then suppose the mind to be, as we say, white paper dash of all characters। यहाँ पे क्या है बी है, बी के बाद क्या है हमारा ब्लैंक है, तो हमने रूल देखा था कि अगर बी के बाद हमारा ब्लैंक है तो वहाँ पे क्या आएगा एडवर्ब आएगा। तो इसमें एडवर्ब क्या है void, white paper void of all characters without any ideas how comes it to be finished। नेक्स्ट वाला सेकंड ब्लैंक देखते हैं हम, by that vast store which the busy and dash, मैंने ये भी बताया था कि जो एंड से पहले है वही आपका एंड के बाद आएगा। तो इस ब्लैंक में क्या है डैश के बाद क्या है फैंसी, फैंसी जो है वो एडवर्ब है, तो एडवर्ब से पहले क्या आएगा एडजेक्टिव, और इसमें एडजेक्टिव कौन कौन से हैं बाउंडलेस, वो आप चेक कर सकते हैं, एंड यूजलेस, LESS, ये पहचान बताई थी आपको एडजेक्टिव्स की, तो बाउंडलेस या फिर यूजलेस। सिंपली इसमें एक सिंपल ट्रिक भी है कि जो एंड से पहले है वही एंड के बाद आएगा। एंड से पहले क्या है बिजी, तो यहाँ पे बाउंडलेस, तो हम वो लगा देंगे बिजी एंड बाउंडलेस। नेक्स्ट हम करते हैं इन दैट ऑल आवर नॉलेज इज डैश, इसके बाद ब्लैंक है अभी कि अगर इज एम आर के बाद आपका ब्लैंक है तो वहाँ पे क्या आएगी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। तो इसमें कौन कौन सी है वो फाउंडेड, स्पॉन्सर्ड, तो इसमें क्या है इज दैट ऑल आवर नॉलेज इज डैश, नॉलेज क्या हो रही है फाउंडेड। कोलोकेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपके जो ब्लैंक्स हैं वो सोल्व होते हैं। फ्रॉम दैट इट अल्टीमेटली डैश, LY फॉर्म है, LY यानी कि ये क्या है फिर एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद क्या आएगा एडजेक्टिव, तो वो क्या है ड्राइव्स। तो ऐसे आप ब्लैंक्स को सोल्व कर सकते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये है कुछ सिंपल्स रूल्स। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ये भी ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ।